हाँ जी, वैसे तो मेरा पूरा समर्थन पहलवानों की ओर है जी। उनके साथ भी है, पर देखो पहलवान नहीं कर रहे हैं तो पहलवानों के साथ हैं। पहलवानी कर रहे तो पहलवानों के साथ हैं। एक ऐसा इंसान जो खूनी हो, जिसने मर्डर किया हो, वो यौन शोषण कर नहीं सकता? कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है बिल्कुल, जिसने मर्डर किया हो। पर जो ये इतने कॉन्फिडेंस से ब्रजभूषण शरण सिंह बोल रहे हैं कि मेरे खिलाफ एक सबूत भी दिखा दो, एक सबूत भी, तो उनके ऊपर उन्हें भी अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है, इसीलिए तो बोल रहे हैं। क्या ये खिलाड़ी जब इस तरह क्षेत्रवाद का शिकार होंगे तो इनके भविष्य का क्या होगा? क्या किसी ने सोचा है? पहलवान की एक ही जाति है, एक ही धर्म है, कुश्ती। पहलवान ऐसी नहीं बनते, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सुबह को 5 बजे 4 बजे उठकर सुबह को मेहनत करनी पड़ती है। करना चाहिए। जब वो सुप्रीम कोर्ट वाले वो बोल रहे हैं तो जांच होगी, तो उनको धरना खत्म करने की। एक तरफ जहां पहलवान जंतर मंतर पर पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर के डटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आज हम एक अखाड़े पे आए हैं, जिसका मैं चाहूँगा कि आप इस बोर्ड पे जूम करके दिखाएं। तो आज हम मौजूद हैं सुखवीर अखाड़ा, जो कि व्यायामशाला है, अखाड़ा है। यहाँ पे कई सारे बच्चे आते हैं जो कि प्रैक्टिस करते हैं कुश्ती की। तो आज हम इन बच्चों से मिलेंगे, यहाँ के कोच से मिलेंगे, हम बातें करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पहलवानों द्वारा जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है उस पर, और ब्रजभूषण पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उस पर, इन दोनों पर यहाँ के लोगों की, यहाँ के पहलवानों की, यहाँ के बच्चों की, कोच की क्या राय है। अब हम अंदर चलते हैं। तो इस अखाड़े के जो कोच हैं वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सर आपका नाम? मेरा नाम है सुबोध यादव जी। तो सुबोध जी, जब आप पहलवान जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं जंतर मंतर पर, इस सब के बारे में जानकारी आपको होगी, तो पहलवानों की इस प्रोटेस्ट पर कुछ कहना चाहेंगे, इस प्रदर्शन पर कुछ कहेंगे? अब जो आरोप लगाए हैं बड़े नाजुक आरोप हैं, तो अगर उनकी ऐसी मांग है, बड़े बड़े खिलाड़ी हैं देश के, तो जांच होनी चाहिए उस बारे में, और जो भी असत्य है वो सामने आएगा। अच्छा, जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह पर, वो सिरे से खारिज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ऐसा कुछ है ही नहीं, इस पर क्या कहेंगे? अभी तो जी जब जांच वाँच हो जाएगी उसी के बाद ही पता पड़ेगी जो सच्चाई है। जांच के बाद जो रिपोर्ट आएगी वो तो ठीक है, आपका कुछ कहना है इस पर? नहीं, इस पे नहीं, जब ये कानूनी कार्रवाई है, जब वो पूरी हो जाएगी तो तभी तो कुछ कहेंगे। अभी रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ बोलेंगे, उसके पहले नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, ये जो दो तरफा जो लड़ाई चल रही है, एक पहलवानों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, दूसरी तरफ मिस्टर सिंह वो जो है मना कर रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं, तो इन सब में पहलवान जो देश के वो किसके साथ खड़े हैं? पहलवान सब अपनी अपनी पसंद है सबकी। आपकी पसंद क्या है? अब देखो जी, पसंद जो ब्रजभूषण शरण जी हैं, उन्होंने कुश्ती के लिए 10-12 साल बहुत अच्छा किया है, देश के लिए ओलंपिक से मेडल आए हैं, बड़ी अचीवमेंट हुई हैं देश के लिए, पहलवानों ने किए हैं जो। और जो इसका विरोध कर रहे हैं वो भी हमारे देश की शान है, हमारा गौरव है। अगर हमारी कुश्ती की पहचान है तो उन्हीं पहलवानों से है। हाँ, जो आज हम एक ओलंपिक में अपना अलग स्तर बना पाए कुश्ती में, तो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं पहलवान, उन्हीं की देन है ये। हाँ जी, पहलवान प्रोटेस्ट करें उनकी देन है, बाकी किसी की नहीं, फेडरेशन का कोई योगदान नहीं। फेडरेशन का बताते रहूँ, उनकी फेडरेशन में, ब्रजभूषण शरण की फेडरेशन में ही तो अचीवमेंट आई है, ये उनके लिए तो पहले बोला है। हाँ। अच्छा, एक तरफ जो है एक आरोप लगाया जा रहा है, सोशल मीडिया पे कैंपेन बाकायदा चल रहे हैं कि पहलवान ये चाहते हैं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा को WFI का जो है बनाया जाए अध्यक्ष, इस पर क्या कहेंगे? ऐसी मांग तो अभी हमने सुनी नहीं है कोई भी। सोशल मीडिया पे कैंपेन चल रहा है? नहीं, सोशल मीडिया पे ऐसी कोई भी अभी कैंपेन। नेशनल मीडिया पे चल रहा है? वो नेशनल मीडिया अपने पास से चला रही है ना, वो तो ऐसी तो कोई किसी ने मांग अभी तक कोई करी नहीं है कुछ भी। ऐसा कुछ आपके सुनने में नहीं आया अभी तक? ना कोई वीडियो देखी है, ना सुनने में आया, बस मीडिया ही कह रही है इस तरीके से। अभी ब्रजभूषण शरण सिंह भी तो कह रहे हैं। हाँ, वो सबकी अपनी अपनी बताता रहूँ मैं, अपने अपने विचार है, लेकिन कोई ऐसा पहलवानों की तरफ से अभी कोई ऐसी वीडियो नहीं आई कि उसे बना दो। अभी कहाँ से बोल देंगे, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह वो साफ साफ कह रहे हैं कि ये सब इनकी जो है रणनीति का हिस्सा है। अब उनको ज़्यादा पता होगी, उनका बड़ा स्तर है राजनीतिक मामले में। अब हमारा वहाँ तक स्तर नहीं है, हम तो बहुत छोटे स्तर के आदमी हैं। बहुत बच के जो है जवाब दे रहे हैं आप अभी भी। बच के जवाब नहीं जी, बड़ा नाजुक मामला है, इसमें जितना ज़्यादा। देखिए, मामला भले ही नाजुक है, लेकिन
कहीं ना कहीं देश के आप लोग युवा हैं, खिलाड़ी हैं, भविष्य हैं, तो कहीं ना कहीं एक कुछ तो होगा कि हाँ हमारा जो आपके जो विचार हैं, आपका जो समर्थन है, कहीं ना कहीं किसी को तो होगा, किसी के साथ, ऐसा तो है। हमारा जो है जो अपनी पर्सनल सोच है तो वो दोनों तरफ ही है, वो भी अपनी पहलवान है, ये भी अध्यक्ष साहब अपने ही है। अब हमारे लिए तो दोनों ही बराबर हैं, लेकिन जो भी जांच होगी, जो जांच में सत्य होगा वो बिल्कुल सामने आएगा, क्योंकि हमारी जो कानून व्यवस्था है वो बहुत अच्छी है, उसमें बिल्कुल जो भी साफ होगा वो हो जाएगा। रिपोर्ट आने के बाद ही, जांच रिपोर्ट जो भी होगी आने के बाद ही आपका कोई स्टैंड क्लियर होगा आप लोगों का, ऐसा? बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर तमाम जो है युवा पहलवान खिलाड़ी जो है मौजूद हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, सब अभी अपने अपने प्रैक्टिस में बिज़ी हैं। यहाँ पर कुछ ये साइड में दिखेंगे आपको, ज़रा मैं कहूँगा कि कैमरे में दिखाएं इनको। तो जो लोग अभी वहाँ पर नहीं है, प्रैक्टिस नहीं कर रहे, मैं उनसे चाहूँगा कि वो थोड़ा इधर आएँ पास में और उनसे कुछ बातचीत करके देखते हैं। सो बच्चों आ जाओ ज़रा इधर, ये नेशनल प्लेयर हैं। तो ये देखिए हमारे साथ एक नेशनल प्लेयर मौजूद हैं। सबसे पहले नाम आपका? मेरा नाम विकल यादव है। अच्छा ठीक। तो यादव जी, अभी ये जो चल रहा है सब जो है मीडिया में, ये सब पता है कि नहीं, प्रोटेस्ट वगैरह है ना, पता है ना? क्या लग रहा है, किसके साथ खड़े हैं? जी वैसे तो पहलवानों के साथ ही हैं जी। पहलवानों के साथ ही हैं। अच्छा, मतलब पहलवान जो कह रहे हैं वो सही है कहीं ना कहीं आपके हिसाब से? जब इतने बड़े पहलवान प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सच्चाई तो है जी इसमें। इतने बड़े जो है WFI के जो चीफ कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हमने किया ही नहीं, तो उस पर यकीन नहीं, उस बात पे यकीन क्या, ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में है और पता चलेगी, उस जांच होने के बाद पता चलेगी कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा उसके बाद। अच्छा, मैं आप लोग को एक और बात बताना चाहता हूँ। एक वीडियो आपने ब्रिजभूषण शरण सिंह का देखा होगा जिसमें वो एक पहलवान को थप्पड़ मारते नज़र आ रहे हैं, तो उस पहलवान के साथ भी ये मुकाबला कर चुके हैं। मैं ठीक है ना? जी हाँ, सही बात है। ये जो है ये उस पहलवान के साथ भी मुकाबला कर चुके हैं। और यहाँ पे कुछ और लोग भी पीछे मौजूद हैं, मैं चाहूँगा कि आप सब भी आ जाएं इधर। सबसे पहले आपका? कपिल यादव। तो कपिल जी, कपिल राइट। कपिल जी, क्या लगता है, पहलवान के साथ खड़े हैं, पहलवानों के धरना प्रदर्शन में, कुछ मतलब कहना चाहेंगे इस पर? पहलवानों की तरफ ही जी। पहलवानों की तरफ ही हैं। अच्छा, तो मतलब ब्रिजभूषण जी के साथ में नहीं है? उनके साथ भी है, पर देखो पहलवान नहीं कर रहे हैं तो पहलवानों के साथ होना। पहलवानी कर रहे हैं तो पहलवानों के साथ हैं। अब हम वापस से आते हैं जो है उस खिलाड़ी पर जिसने जो है नेशनल लेवल पे खेला है और जो ब्रिजभूषण सिंह के एकेडमी में जा चुके हैं ना उनके, तुम यार ठीक है, वहाँ पे जाके खेला इन्होंने। तो इनसे बात करेंगे कि आखिर ब्रिजभूषण शरण सिंह जो है वो कैसे आदमी है। ब्रिजभूषण वैसे तो जी ठीक है जी, हमने ऐसे तो कुछ सुना नहीं अभी तक उनके बारे में, जैसे कई बार ये मतलब कहते हैं लोग कि मतलब थोड़ा गुस्सैल टाइप के हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? सच्चाई तो है जी इस बात में, पर जो आप ये पूछ रहे थे ना अभी भाई से कि आप बच के जवाब दे रहे हो थोड़ा, तो ये उस बारे में बता रहा हूँ कि जो पिछली बार धरना हुआ था तो उसमें मतलब हरियाणा के सभी पहलवान थे। अच्छा। अब इस बार जो है गिने चुने पहलवान है, काफ़ी पहलवान वहाँ नहीं पहुँचे हैं, वो भी ओलंपिक लेवल के पहलवान है पर वो भी वहाँ पे नहीं पहुँच रहे हैं। तो क्यों नहीं पहुँच रहे? उन्हें भी कुछ ना कुछ डर है इस बात का कि अगर बात का डर, फेडरेशन रह गई या मतलब कुछ भी तो आगे मतलब खेलने में परेशानी होगी या कुछ भी हो सकता है। अच्छा, तो ब्रिजभूषण सिंह के बारे में बता रहे थे आप कि वो कैसे इंसान है? इंसान तो जी हमने तो कभी ऐसा सुना नहीं है, क्योंकि हम कई बार चैम्पियनशिप भी लड़ने गए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब सही है, स्वभाव उनका बढ़िया रहता है जी। सेल नहीं है वो? नहीं, मेरे सामने तो कभी ऐसा नहीं हुआ, कई बार देखा है जी मैंने। आपके सामने नहीं हुआ, लेकिन जिस खिलाड़ी से आप कुश्ती लड़ चुके हैं वहाँ जा करके, उस खिलाड़ी को उन्होंने भरे स्टेज में थप्पड़ जड़ दिया था, स्टेज सबके सामने, स्टेज पर। मैं भी था जी उस वक्त वहीं पर। हाँ, आपने देखा था, फिर भी आप कह रहे हैं कुछ सेल नहीं है? वो तो अब वो बता रहे थे, उनका इंटरव्यू देखा नहीं है आपने, उन्होंने बोला है कि वो मेरी ही मतलब अकेडमी का खिलाड़ी था। तो ठीक है, लेकिन आपके अकेडमी का खिलाड़ी ठीक है, जैसे कि आप यहाँ के खिलाड़ी हैं, अब आपके कोच आपको जो है ठीक है, अब पूरे स्टेज के सामने मार देंगे, ये तो सही नहीं है। वो तो गलत है, पर वो बोल रहे थे जो चीज़ को गलत मानते हैं ना जी, गलत मानता हूँ इस चीज़ को। हाँ जी बिल्कुल। इसके अलावा वो खिलाड़ी उनकी अकेडमी का था और वो उनसे बोल रहा था जाके कि मैं नंदिनी नगर से हूँ, कि ऐसे ऐसे मुझे नेशनल में पार्टिसिपेट करने दिया जाए, इसलिए उनको गुस्सा आया, इसलिए उन्होंने उसको चांटा मारा। उन्होंने खुद बोला है ये एक इंटरव्यू में। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए कि जो इतना गुस्सैल जो आदमी जो इतना गुस्सा करता है, वो तो मतलब उन्होंने खुद कहा है कि वो उन्होंने मर्डर भी कर दिया है, उनके यहाँ से एक खून भी हुआ है, तो क्या लग रहा है कि एक ऐसा इंसान जो खूनी हो, जिसने मर्डर किया हो, वो यौन शोषण कर नहीं सकता? कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है बिल्कुल, जिसने मर्डर किया हो। और जहाँ मतलब
दोनों तरफ से ये है कि जैसे देश के ओलंपियन पहलवान ओलंपिक मेडलिस्ट हैं बजरंग पुनिया, ये धरना देने कुछ ना कुछ तो बात है, सच्चाई भी है, ऐसी बात नहीं है। पर जो ये इतने कॉन्फिडेंस से ब्रजभूषण शरण सिंह भी बोल रहे हैं कि मेरे खिलाफ एक सबूत भी दिखा दो, एक सबूत भी, तो उनके ऊपर उन्हें भी अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है, इसलिए तो बोल रहे हैं। और ये लोग दिखा नहीं पा रहे सबूत। ये सबूत भी तो नहीं दिखा पा रहे। जब इनके पास सबूत है तो सबूत दिखाएं ना एक बार। एक ब्रिजभूषण सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने एक ऑडियो क्लिप दी है, एक ऑडियो क्लिप दी है जिसमें बजरंग पूनिया ये साफ साफ कहते नज़र आ रहे हैं कि कहीं से भी कैसे भी करके एक लड़की, यानी छोटी उम्र की लड़की का इंतज़ाम कर दो, ठीक है। तो उन्होंने एक ऑडियो क्लिप दिया है, इसके बारे में कुछ कहेंगे? कहीं मतलब कि क्या इससे पता चल रहा है कि हाँ उनके पास ऐसा कोई है ही नहीं, झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं तभी वो सबूत इकट्ठे कर रहे हैं? कुछ भी नहीं है जी, ऐसे तो कोई वायरल वीडियो क्लिप के लिए उन्होंने बोला है, मैंने सुना है, मैंने इंटरव्यू देखा था, उन्होंने बोला है कि एक वीडियो क्लिप है मेरी बजरंग के, पर वो अभी तक किसी ने सुना ही नहीं, किसी ने भी नहीं सुना है, आज नहीं अभी तक वायरल हुई है किसी। वो तो जांच के लिए दिया जाए ना, पहले वो जांच के लिए जाएगा, उसके बाद जो है एक लंबी प्रक्रिया होती है जांच की। नहीं ऐसा कुछ नहीं है जी, ये मतलब सब झूठ है, वीडियो मतलब जो ऑडियो लीक है वो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जी, जो मुझे लगता है जी। आपके हिसाब से क्या एक सिंपल साधारण सा सवाल कि ब्रिजभूषण शरण सिंह का जो व्यक्तित्व है, वो जैसे आदमी है, उनका जो स्वभाव है, उस हिसाब से क्या लगता है एक पहलवान होने के नाते, ठीक है, एक पहलवान होने के नाते आपका जो समर्थन है वो किस साइड है? समर्थन जी वैसे जो मेरा पूरा समर्थन पहलवानों की ओर है जी, पहलवानों की ही ओर है। जैसे ब्रिजभूषण जी से आप मिले भी हैं, ठीक है, फिर भी जो है उनके साइड ज़रा भी समर्थन नहीं, ऐसा कैसे? देखो मैं पहलवान हूँ जी, तो मैं एक पहलवान का ही समर्थन करूँगा। पहलवान है इसलिए पहलवान का समर्थन करेंगे, और जिन्होंने इतने सारे पहलवान बना दिए, इस लेवल तक पहुंचा दिए, उनका क्या? मेहनत तो सब पहलवानों की थी, ऐसा थोड़ी जो तगड़ा है वो तो बनेगा ही बनेगा, सीधी सी बात है। जो तगड़ा है ज़्यादा, जो मेहनत करेगा ज़्यादा जी वो तो आगे जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। जिसके मार्गदर्शन में खेल रहे हैं पहलवान, आगे बढ़ रहे हैं, उनका कुछ नहीं, कोई योगदान ही नहीं? योगदान है उनका, कुश्ती वो बहुत आगे लेकर गए हैं, पर ज़्यादा योगदान एक पहलवान का ही है। और जो पहलवानी करवा रहे हैं उनके साथ नहीं है? उनके साथ में है, पर अभी तो पहलवानों के साथ है, क्योंकि वो कर रहे हैं, उनकी नहीं सुनेंगे। अच्छा, तो हम भी तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें भी तो नाम चाहिए, ओलंपिक तक वो पहुंच गए, उनकी नहीं सुनी जा रही, और नेता वेता की सुन रहे हैं तो क्या? अच्छा, तो नेता ही बनेंगे ना, हम पहलवान या डंड वंड की मारेंगे। नहीं बिल्कुल सही बात। तो कहाँ से? अच्छा बताइए ज़रा। यहीं से सरपास से। अच्छा, यहीं से मतलब। तो एक चीज़ जो है कही जा रही है कि जो है हरियाणा के पहलवान क्षेत्रवाद कर रहे हैं, ठीक है, क्षेत्रवाद समझ रहे हैं कि नहीं? वो नहीं चाहते कि जो है किसी और डिस्ट्रिक्ट या किसी और स्टेट का खिलाड़ी जो है कुश्ती में आए, ही फेडरेशन में आए, समझ रहे हैं? तो ऐसे में कैसे आप नेशनल तक खेलेंगे? ऐसा भी नहीं है, जो तकड़ा है वो तो जाएगा ही जाएगा, जाएगा ही जाएगा। रुक रहा है क्या वो? हमारे यूपी के भी हैं जॉन्टी पहलवान, कल्लो पहलवान, वो अब जा तो रहे हैं। अच्छा, यही सेम सवाल जो है हमारा जो है सुबोध जी से होगा। सुबोध जी, क्षेत्रवाद पर क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए आरोप लगाए जा रहे हैं, और आरोप जो है कई बड़े बड़े लोग लगा रहे हैं, यहाँ तक कि ब्रिजभूषण सिंह खुद ऐसा कह रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे क्षेत्रवाद के ऊपर? पहलवानी में कहीं भी हो जी, पहलवानी महाराष्ट्र में हो या पंजाब में हो या दिल्ली हो या यूपी हो या हरियाणा हो, पहलवानी में ना तो जाति होती और ना धर्म होता। लेकिन यहाँ तो हो रहा है क्षेत्रवाद। पहलवान की एक ही जाति है, एक ही धर्म है, कुश्ती। और पहलवानी में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर एक ही थाली में चाहे ठाकुर हो, चाहे यादव हो या दलित हो, एक ही थाली में एक साथ खाना खाते हैं। किसी भी अखाड़े पे चले जाओ आप, सब पे अगर सच में ही कहीं जातिवाद नहीं होता तो अगर बात यहाँ जातिवाद की हो नहीं, बात यहाँ हो रही क्षेत्रवाद की। हरियाणा वाले पहलवान नहीं चाहते कि किसी और स्टेट के पहलवान आए। ऐसा नहीं है। अब हरियाणा की जब फेडरेशन, जो हरियाणा की फेडरेशन है वो पहले भी थी, पहले भी कुश्ती सब चलती थी। जो तगड़ा रहता है वो तो आगे जाता ही है। हाँ, अब सबकी अपनी अपनी सोच है, हमारी सोच वहाँ तक ना हो। सोच नहीं, ये तो आरोप लगाया जा रहा है। ब्रिजभूषण शरण सिंह खुद ऐसा बोल रहे हैं। नहीं, उनका मैंने बयान नहीं सुना अभी तक कोई ऐसी इस तरीके से जातिवाद वाला या क्षेत्रवाद वाला कुछ भी। आपने ऐसा बयान ही नहीं सुना? नहीं, मैंने उनका कोई बयान नहीं। न्यूज़ तो देखते होंगे? हाँ, न्यूज़ देखता हूँ, लेकिन ऐसा उनका कोई बयान नहीं आया कि यहाँ पे जातिवाद या क्षेत्रवाद हो रहा है कुछ इस तरीके से। बिल्कुल भी नहीं। अब मैंने सुना ही नहीं, तो मैं कि अगर सुनूंगा तो ज़रूर बताऊंगा। फिर से कह रहा हूँ कि जो है आप वाकई में काफ़ी बच के जवाब दे रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जो है एक बार आप जो है इधर यहाँ पे खड़े जो खिलाड़ी हैं इनको दिखाइए कि इन खिलाड़ियों को देखिए आप, इनके चेहरों को देखिए, इनकी उम्र देखिए। ये खिलाड़ी अभी से
अभी से कुश्ती सीख रहे हैं, अभी से प्रैक्टिस में लगे हुए हैं, सोचिए अगर क्षेत्रवाद जिस तरह से फैलाया जा रहा है कुश्ती में, अगर ऐसा चलता ही रहा तो इन खिलाड़ियों का क्या भविष्य होगा? क्या ये खिलाड़ी जब इस तरह क्षेत्रवाद का शिकार होंगे तो इनके भविष्य का क्या होगा? क्या किसी ने सोचा है? उसके बावजूद, इन सब के बावजूद जो है इन खिलाड़ियों के भविष्य की चिंता ना करते हुए जो इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर हैं, चाहे वो बजरंग पूनिया हो, चाहे वो विनेश फोगाट हो, साक्षी मलिक हो या कोई भी हो, जब ये सब मिल करके क्षेत्रवाद करते हैं और खेलना छोड़ के राजनीति करना शुरू कर देते हैं, तब इन खिलाड़ियों का क्या होगा? इनके चेहरों को ध्यान से देखिए, मैं चाहूँगा जूम करके दिखाया जाए। देखिए इन चेहरों को जो अभी से कर रहे हैं प्रैक्टिस, इन बच्चों को देखिए, क्योंकि अगर आज हरियाणा को छोड़कर दूसरे स्टेट के लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब इन बच्चों का कोई भविष्य नहीं होगा किसी दूसरे स्टेट के बच्चों का कुश्ती में। एक छोटा सा सवाल और ब्रिजभूषण सिंह के ऊपर है कि जो इंसान इतने गुस्सैल हैं, गुस्सा उनको काफ़ी आता है, क्योंकि कई बार देखा गया है कि उन्होंने जो है पहलवान को थप्पड़ जड़ दिया या कुछ और, थोड़ा अपने अपने बाहुबली दबंग माने जाते हैं। तो एक ऐसा इंसान, और यहाँ तक उन्होंने मर्डर भी किया है, ये बात उन्होंने खुद कबूला है ऑन कैमरा इंटरव्यू में, उन्होंने कहा ना कि मेरे हाथ से एक खून हुआ है, एक मर्डर हुआ है। तो जो इंसान ये सब कर सकता है, फिर उसके लिए यौन शोषण करना कौन सी बड़ी बात है? अभी हमने NCR हरियाणा के आसपास ही पहलवानी करी है अपनी 15-20 साल। तो जितने भी हमारे यार दोस्त हैं सब हरियाणा से ही हैं। तो हमने उनकी जो उनका दबंगाई है उसके बारे में तो हमने सुनी है, लेकिन अभी तक हमने ऐसा कोई भी उनके मुंह से ऐसा आरोप नहीं सुना जो उनके चरित्र पर कोई उंगली किसी ने उठाई हो। तो ये जो बात है, ये तो जो जब कानूनी जो प्रक्रिया वो पूरी हो जाएगी उसके बाद ही पुष्टि होगी कि ये इस बात में कितनी सच्चाई है। अच्छा, एक सवाल है जो कि यहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो खिलाड़ी, ठीक है, उन पर सवाल है कि जो है आखिर जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि हाँ ठीक है, FIR भी हो गई, जांच हो रही है, उसके बावजूद वो वहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं, मतलब अब तो वहाँ से उन्हें चले जाना चाहिए। इस पर क्या कहेंगे आप? अभी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। उसमें अगर जैसे FIR हो गई है, हाँ FIR हो गई है और जांच भी चल रही है, जांच भी चल रही है, बयान भी दर्ज करा लिए गए, वो भी हो गया है। जो इसके बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं है, ये क्या मामला है अभी। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, ठीक है, तो भी अब तो वहाँ से पहलवानों को चले जाना चाहिए। मैं बताता रहा हूँ, इस बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है, ऐसा कि उनसे संपर्क भी नहीं है कुछ कि क्या व्यवस्था हो रही है, अब इसकी पूरी जानकारी नहीं है, जो आगे जो बताइए। मतलब आप ये देखिए, ये जो है वाकई में काफ़ी स्मार्ट है। देखिए लोगों की धारणा गलत है कि पहलवान स्मार्ट नहीं होते। पहलवान जितने शरीर से स्मार्ट होते हैं उतने दिमाग से भी स्मार्ट होते ही होते हैं, और इसका आज मैंने जो है ताज़ा नमूना देख ही लिया। ठीक है, खैर जो है सुबोध जी, आपसे बात करके बहुत बढ़िया लगा, थैंक यू सो मच जो है। और आप सबके बच्चे देखिए, बच्चे ये जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये सब देश का भविष्य है जो है। अब मेरी जो है यही जो है मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि भविष्य में इन बच्चों के साथ क्षेत्रवाद ना हो, ये बच्चे क्षेत्रवाद का शिकार ना हो और ये अपने सफलता के मुकाम तक पहुँच सकें, जिस उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं वो पूरा कर सकें। तो देखिए एक खिलाड़ी हमारे साथ है, इनका नाम है आकाश, नाम है आकाश यादव ना। आकाश, अभी ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है जो पहलवानों द्वारा किया जा रहा है, रेसलर्स के द्वारा, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? ये पहलवान ऐसी नहीं बनते, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सुबह को 5 बजे 4 बजे उठकर सुबह को मेहनत करनी पड़ती है, शाम को 3 बजे उठ कर मेहनत करनी पड़ती है। और वो तो ठीक है, पहलवान मेहनती होते हैं, बिल्कुल मैं मानता हूँ। वो जो आरोप लगा रहे हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह, पहले बात ये बताइए कि ब्रिजभूषण शरण सिंह को जानते हैं? हाँ जी, जानते हैं ना। ठीक है, तो जो उन पे आरोप लगाए, जो पहलवान जो आरोप लगा रहे हैं, क्या लगता है वो कितना सही है या गलत? क्या लगता है आपको, क्या लगता है? ये सही है, वो एक तरह से सही भी है। सही है वो? हाँ जी, पर उनके पास कोई सबूत हो तो सही है। कोई सबूत हो तो सही है ना, लेकिन उनके पास तो कोई सबूत, वो कहाँ दिखा रहे सबूत? हो तो जब भी तो सही है, नहीं है तो फिर तो हाँ जी। अच्छा, सिंपल सा सवाल, जैसे कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा होता है देश में, ठीक है, वो जो कह दे वो करना पड़ता है, सरकार हो या कोई भी हो। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है FIR हो गई, ठीक है, अब जांच होगी, तो
पहलवानों को धरना खत्म कर देना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। जब वो सुप्रीम कोर्ट वाले वो बोल रहे हैं तो जांच होगी, तो उनको धरना खत्म करना चाहिए, लेकिन फिर भी खत्म नहीं कर रहे हैं, है ना? हाँ जी, तो गलत कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। देखिए यही चीज़ हमने जो है सुबोध जी से पूछा, तो इन्होंने साफ साफ कहा कि हमें जानकारी ही नहीं है। सुबोध जी कुछ कहेंगे? देखिए आपका खिलाड़ी कह रहा है कि धरना खत्म करना चाहिए, कुछ तो कहिए इस पर। अब मैं बताता रहा हूँ, इसके बारे में अंदरूनी जानकारी कुछ भी नहीं है। धरना किस चीज़ के ऊपर है, अभी ऐसी कोई बात हो कि अभी जो कागजी कार्रवाई पूरी ना हुई हो या कुछ भी ऐसा कोई काम हो जिसके लिए वो रुके हों, तो उन्हें पता है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट पर जो है विश्वास नहीं है खिलाड़ियों को। सीधा सा सवाल, सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया कि FIR हो गई, सब कुछ हो गई, जब जांच में जब अंडर प्रोसेस हो रही है सारी चीज़ें, तो फिर क्यों? अब तो वहाँ से चले जाना चाहिए। अब मैं बताता रहा हूँ, अब कोई ऐसा जो उन्हें विश्वास कोई मिल जाए उस तरीके से, जैसे कोई कैसा विश्वास? जैसे कोई वो उम्मीद चाह रहे हों, उस तरीके की उम्मीद। कैसी उम्मीद? भाई कोई बीजेपी से कोई बड़ा लीडर या फिर उस तरीके से उन्हें विश्वास दे। सुबोध जी सुनिए, हर सरकार हर नेता से बड़ा होता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा देश में कोई नहीं। उसने जो कह दिया सो कह दिया, वो होगा ही होगा। अभी भी फिर भी एक यही है ना, संतुष्टि, मन की संतुष्टि। अब उन्हें लगता हो कि उनकी उस चीज़ से मन की संतुष्टि हो जाएगी, तो वो चीज़। पिछली बार भी तो ऐसा हुआ था, जब ये जनवरी में आए थे पहलवान प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो खेल मंत्रालय से जो है अनुराग ठाकुर खुद आए थे, खेल मंत्री। उन्होंने कहा था, संतुष्टि तो दी थी, आश्वासन दिया था, तो उन्होंने तभी ख़त्म कर दिया था वो मामला, खत्म कर दिया। तो इस बार ऐसा क्या हो गया है जो कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है फिर भी जो है नहीं हट रहे? वो इसी उम्मीद में हो कि कोई खेल मंत्री आके या फिर कोई उस तरीके से विश्वास दे उन्हें कि भाई हाँ, अगर ये खेल मंत्री तो पिछली बार भी आए थे ना। अब मैं बताता रहा हूँ, इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। वो कुछ क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, क्या, अभी उसके बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। अच्छा ठीक है, हम वापस लौटते हैं खिलाड़ियों पर। देखिए ये देखिए, कैमरा घूमते ही जो है हमारे साथ आकाश, राइट? हाँ जी। आकाश जो है क्या लगता है कि जो है ब्रिजभूषण सिंह जो बोल रहे हैं वो सही है या गलत? क्या लगता है? कुछ तो अभी पक्के सबूत वो नहीं हुए हैं ना। फिर भी एक खिलाड़ी होने के नाते कभी उनसे मिले? कभी आप? नहीं, अभी तो नहीं, कभी मौका नहीं मिला आपको? मौका नहीं मिला अभी, कभी भी नहीं मिला। एक खिलाड़ी होने के नाते फिर भी आपकी जो भांदर से जो भावना है वो किसकी तरफ, मतलब खिलाड़ियों के साथ जा रही है ना? नहीं, वो खिलाड़ियों के साथ, खिलाड़ियों के साथ ही रहेगी वो, बाकी उधर नहीं जाएगी। अपने आप को बेहतर से बेहतर हर दिन बनाने की कोशिश करते हैं, और इन्हीं कोशिशों के साथ जब एक दिन ये नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, फिर उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं बच्चे, और उनके उस खेल का जो उन्हें इनाम मिलता है, जो मेडल मिलता है, वो देश में उनका नाम रोशन करता है, देश की शोभा बढ़ाते हैं ये खिलाड़ी। और यही खिलाड़ी जो है, जो यहाँ से निकलते हैं, जो मेडल लाते हैं देश के लिए, वो आज जंतर मंतर पर बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरी सरकार से यही अपील है कि जो है इसकी निष्पक्ष जांच हो और जो भी उचित कार्रवाई हो वो की जाए।